शहजाद, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले में? ताहियात नाहिली पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स सामने आए हैं और फैसल वावडा केस का जो फैसला आया उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की ताहियात नाहिली खत्म हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। फैसल वावडा का जो जजमेंट आया है 4 पेज का, वो आप अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना उससे कोई रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ केस के ऊपर, क्योंकि जो फैसल वावडा का फैसला ओवरटर्न किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सके। तो नवाज शरीफ को इस केस की रोशनी में एटलीस्ट कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 218(3) के तहत नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली की थी। और जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो वाज़े तौर पे कहता है कि जब तक किसी कोर्ट से, यानी कि सुपीरियर कोर्ट्स में हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहां से अगर ये फैसला नहीं आता, डिक्लेरेशन नहीं आती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बगैर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, उसके तहत फैसल वावडा का फैसला ओवरटर्न किया गया और बाद में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया आर्टिकल 63 के तहत। तो इस केस से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इरफान साहब क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल राय इस पे ये बनती है। लेकिन जो एक बात बड़ी अहम है जी, उन्होंने कहा है कि कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। और जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, इस केस से तो मेरे ख्याल से इट्स अ सिंपल केस कि आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि फैसल वावडा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नाअहल किया है, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, इसलिए मैटर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब ये केस की समाअत शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल ने 62(1)(f) के हवाले से कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ड्रैकोनियन लॉ का उन्होंने जिक्र किया, और ये उमर अता बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होगी वो ताहयात नाअहली होगी, ना वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ना 1 टर्म के लिए, ताहयात नाअहली होगी। तो वो मेरे ख्याल से उनके रिमार्क से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिविजिट किया है। लेकिन अब इसमें भी जो कानूनी रुकावट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ताहयात नाअहली वाली, वो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट थी। अब या तो उससे बड़ा बेंच बैठे और वो 5 मेंबर जो बेंच की रूलिंग थी उसको ओवरटर्न करे, कोई इसके बरक्स फैसला दे, तो फिर एक अलहदा बात है। नवाज शरीफ के हवाले से जो एवेंटफील्ड केस था, उनमें उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वैसे ही उस पर तो वो अभी बेल पर है, उनकी जो सजा है वो सस्पेंड की हुई है। अल अजीजिया में उनको पाकिस्तान वापस आते साथ ही जेल में जाना पड़ेगा अगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई इंटरिम बेल या कोई उनको राहदारी बेल नहीं मिलती, तो फिर उनको जो है आते साथ जेल में जाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने जब वो यहां से पहले गए थे, पाकिस्तान से गए थे, तब भी वो जेल में थे। लेकिन इसमें जो इसका जो सियासी नुक्ता नजर है, कानूनी नुक्ता नजर के अलावा, वो मेरे ख्याल से बड़ा एक नेगेटिव है नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो 2.5 साल पहले गए थे, 2019 में गए थे, बल्कि 3 साल हो गए अब, और ये कह के गए थे कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। वो इलाज मुबशर आज तक नहीं हुआ है, और पहले उनका ये कहना था कि हमारी हुकूमत नहीं है, जो सारे केसेस हैं वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, एक निजाम ऐसा है जो हमारे खिलाफ बना हुआ है। लेकिन अब उनकी हुकूमत आए हुए तकरीबन 10 माह हो चुके हैं, 9-10 माह हो चुके हैं, उसमें वापस ना आना मेरे ख्याल से सियासी तौर पे। लेकिन शहजाद, अब कुछ दिन पहले ही सरदार एयाज सादिक ने कहा है कि नवाज शरीफ की जनवरी 2023 में वतन वापसी की उन्होंने खबर दी। इसमें सिर्फ बता दूं, हमारे प्रोग्राम में पिछले जनवरी का कहा था, जनवरी 2022 का कहा था कि वो आ जाएंगे। एयाज सादिक साहब ने कहा था, उस वक्त वो नहीं आए। अब मुमकिन है उनकी हुकूमत है, आ जाना चाहिए उनको।